नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जयपुर से सामने आई एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। अक्सर हम सबको लगता है ना कि खतरा कहीं बाहर से आता है, किसी अनजान चेहरे से। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब खतरा आपके बिल्कुल पड़ोस में हो, आपके घर की दीवार के ठीक उस पार हो, और जब हम अपने ही अंदर से आ रही चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं, तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक केस को डिकोड करते हैं। काश काश मैंने पहले ही सुन लिया होता। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पति का वो आखिरी और डरावना पछतावा है जिसे सच्चाई का एहसास तब हुआ जब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। ये शब्द अमित के हैं, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ इसीलिए उजड़ गई क्योंकि उसने अपने अंधे विश्वास के चलते बहुत बड़े रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। साइकोलॉजी में इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं, मतलब पीछे मुड़कर देखने पर होने वाला वो दर्दनाक पछतावा, जहां इंसान सोचता रह जाता है कि यार, जो चीजें इतनी साफ थीं वो मुझे उस वक्त क्यों नहीं दिखी। अब इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक तरफ है अमित का परिवार। अमित जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था, उसकी पत्नी प्रीति और उनका 7 साल का बेटा कुणाल। एकदम नॉर्मल खुशहाल सी फैमिली। और दूसरी तरफ है उनका पड़ोसी 40 साल का सुरेंद्र नागर। इन दोनों परिवारों के बीच कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि पूरे 15 साल की गहरी दोस्ती थी। साथ पले बढ़े, साथ खाया पिया। और पता है, यहीं से नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस शुरू होता है। मतलब जब आप किसी को इतने लंबे समय से जानते हैं ना, तो आपका दिमाग उनके अजीब बर्ताव को भी नॉर्मल मानकर उनका बचाव करने लगता है। अब देखिए कि समय के साथ चीजें कैसे बिगड़ी। 2019 में एक बड़े ही दुखद हादसे में सुरेंद्र की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जाहिर है, दोस्त होने के नाते अमित और प्रीति उसे इस सदमे से निकालने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन 2021 तक आते आते जब अमित को अपनी जॉब की वजह से महीने में 10-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तब हालात बदलने लगते हैं। जनवरी 2023 से प्रीति को कुछ अजीबोगरीब मैसेज आने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात सुनिए, फरवरी 2023 में यही 15 साल पुराना दोस्त उनके 7 साल के बच्चे कुणाल को गेम खेलने के बहाने अपने घर बुलाने की कोशिश करने लगता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये ग्रूमिंग का एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल था, जिसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। चलिए 2022 के उस दौर को समझते हैं जहां से ये छुपे हुए इरादे बाहर आने लगे। जब अमित काम के सिलसिले में अजमेर, जोधपुर या कोटा के टूर पर होता था, तब सुरेंद्र ने अपने उस हेल्पफुल पड़ोसी वाले चोले को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। वो बिना किसी बात के बेवजह प्रीति के पास आने लगा, कभी चाय के बहाने तो कभी न्यूज़पेपर मांगने के बहाने। आपको पता है, अपराधी अक्सर ऐसे ही सामाजिक शिष्टाचार और छोटी मोटी मदद का फायदा उठाकर आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को लांघते हैं। वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि सामने वाला विरोध कर रहा है या नहीं। और ठीक यहीं पर प्रीति का सिक्स्थ सेंस यानी उसकी गट फीलिंग ने अलार्म बजा दिया। उसने अमित को चेतावनी देने की कोशिश की। उसने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, सुरेंद्र भाई का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये एकदम क्लियर कट सिग्नल था कि उसके बर्ताव में वो हल्का सा बदलाव आ चुका है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं का ये इंट्यूशन खतरे को भांपने का पहला रडार होता है, लेकिन बदकिस्मती से कई बार सामाजिक लिहाज या तुम ज्यादा सोच रही हो वाले टैग के डर से इसे खारिज कर दिया जाता है। और अमित का रिएक्शन क्या था? उसने कहा, अरे अकेला है बेचारा, तू ज्यादा मत सोच। क्या हम भी कभी कभी अपनी कंफर्टेबल लाइफ और पुराने रिश्तों के भ्रम को बनाए रखने के लिए अपनों की दी गई ऐसी चेतावनियों को ऐसे ही नहीं टाल देते? अमित ने यहाँ प्रीति के डर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। हमारी सोसाइटी में हम अक्सर दुखी लोगों के प्रति इतने ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाते हैं कि उनके गलत बर्ताव को भी उनके दुख का नाम देकर जस्टिफाई कर देते हैं। और इसी माइंडसेट ने अमित को अपनी ही पत्नी को गैस लाइट करने पर मजबूर कर दिया। अगर आप इन घटनाओं के पैटर्न को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सिस्टमैटिक गैस लाइटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। जनवरी में लेट नाइट अनजान मैसेज आते हैं। अमित कहता है वो डिस्टर्ब है, सीरियसली मत लो। फरवरी में बच्चे को लुभाने की कोशिश होती है, लेकिन उस ग्रूमिंग की ग्रेविटी को समझा ही नहीं जाता। और फिर मार्च में जब अमित फाइनली सुरेंद्र से बात करता है, तो वो उसकी एक झूठी सी माफी को सच मान लेता है। जब आप ऐसे रेड फ्लैग्स को बार बार नजरअंदाज करते हैं, तो सामने वाले का हौसला और दुस्साहस दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सब अपनी पीक पर तब पहुंचा जब अप्रैल 2023 की वो खौफनाक रात आई। रात के ठीक 11 बज रहे थे। प्रीति के फोन पर एक नए नंबर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से सुरेंद्र एकदम साफ शब्दों में कह देता है कि वो प्रीति के बिना नहीं रह सकता।
बस ये वो पल था जब 15 साल की शराफत का वो मुखौटा छिन-भिन हो गया। जरा इमेजिन कीजिए उस झटके को। एक ही पल में आपको पता चलता है कि जिसे आप इतने सालों से अपना वेल विशर मान रहे थे, वो असल में खतरनाक और जुनूनी इंसान है। उस रात की दहशत तो रूह कंपा देने वाली है। अमित आउट ऑफ स्टेशन था। उसने कहा कि वो सुबह जल्दी लौट आएगा, लेकिन रात के ठीक 2 बजे घर का वो पिछला दरवाजा जो हमेशा अंदर से लॉक रहता था, उसकी कुंडी अचानक खुल जाती है। सोचिए उस सिचुएशन को। आप अपने घर में अकेले हैं और कोई अंदर घुस रहा है। प्रीति चिल्लाती है, चीखती है, आस पड़ोस की बत्तियां जल जाती हैं और वो घुसपैठिया रात के अंधेरे में वहां से भाग जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, ये महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। जब अगली सुबह पुलिस ने सुरेंद्र को अरेस्ट किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम एक साइकोपैथ की तरह। लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन और डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। पिछले 2 सालों से चोरी छिपे खींची गई सैकड़ों तस्वीरें, एक डेली वॉइस नोट डायरी और सबसे डरावनी चीज, घर की एक डुप्लीकेट चाबी। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल दुनिया अक्सर उस भयानक जुनून का असली चेहरा सामने ला देती है जिसे असल जिंदगी में एक अच्छे इंसान के नकाब के पीछे बड़े सलीके से छुपाया गया होता है। उस वॉइस नोट डायरी के शब्द सुनिए। आज प्रीति ने नीली साड़ी पहनी थी, कुणाल जल्दी सो गया, अमित 10 दिन के लिए गया है। सच में ये एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये डेली रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत है कि सिर्फ एक दीवार के उस पार कितनी खतरनाक लेवल की मॉनिटरिंग चल रही थी। कोई इंसान आपके रूटीन की, आपकी हर एक हरकत की डायरी मेंटेन कर रहा है। ये सोचकर ही दिमाग सुन पड़ जाता है। ये कोई पड़ोस की बात नहीं थी, ये एक बीमार जुनून की इंतहा थी। और हाँ, जो घर की डुप्लीकेट चाबी मिली वो कोई मामूली चाबी नहीं थी, वो उस 15 साल के अटूट विश्वास का सबसे भयानक रूप थी। कभी किसी इमरजेंसी के लिए अमित ने अपने इस दोस्त को घर की असली चाबी दी होगी और उसी भरोसे का फायदा उठाकर चुपचाप उसकी कॉपी बनाई गई और उसे घर में घुसपैठ करने का हथियार बना लिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे कोई हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे भरोसे को ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल सकता है। 554 डी, 447 और 506 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। ये इंडियन पीनल कोड की वो सीरियस धाराएं हैं जो पीछा करने, घर में जबरदस्ती घुसने और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी जान से मारने की धमकी देने पर लगती हैं। इन्हीं धाराओं की वजह से 15 साल का वो सो कॉल्ड दोस्त कानून के शिकंजे से बच नहीं सका और उसे बेल तक नहीं मिली। देखिए, जब सोसाइटी की बाउंड्रीज और आपसी समझ काम नहीं आती, तब हमारा कानून ही वो आखिरी ढाल बनता है जो हमें ऐसे लोगों से बचाता है। लेकिन इस सब का अंजाम क्या हुआ? अमित और प्रीति को हमेशा के लिए उस घर को छोड़ना पड़ा जहां उनकी 15 सालों की अनगिनत यादें थीं। अपना घर खोना सिर्फ ईंट पत्थरों को खोना नहीं होता, वो उस सेफ्टी की फीलिंग को खोना होता है। और याद है शुरुआत में अमित का वो पछतावा कि काश मैंने सुन लिया होता। जब अमित ने ये बात कही तो प्रीति की आंखों में उसके लिए कोई माफी नहीं थी। उन आंखों में सिर्फ एक गहरी थकान थी, उन लगातार दी गई चेतावनियों की थकान जिन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया गया। एक ऐसा घाव जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम भी हमेशा अपने करीबियों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? क्या किसी पुराने रिश्ते की लॉयल्टी हमें आज के एकदम साफ दिखने वाले खतरों के प्रति अंधा तो नहीं बना रही? ये केस स्टडी हमें चीख चीख कर सिखाती है कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जब बात फैमिली की सेफ्टी की हो और आपको कोई रेड फ्लैग दिखे तो उसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। जब भी खतरे की घंटी बजे, उसे सुनना ही हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।